नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी पीसीओडी के बारे में। अक्सर आपने महिलाओं को कहते हुए सुना होगा कि उनको पीसीओडी की शिकायत है या फिर सोनोग्राफी रिपोर्ट में पीसीओडी आया है। ये पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी एक तरह का एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होता है फीमेल्स में, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पीसीओएसपी से कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जब हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ओवरीज जिसे अंडाशय कहते हैं, उनमें छोटी छोटी मल्टीपल सिस्ट बनने लगती हैं, तो उसे नाम दिया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। और जब यही डिजीज़ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स में दिखने लगती है, लक्षणों के साथ दिखने लगती है, तो उसे हम नाम देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके जो कॉमन लक्षण होते हैं, या तो पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं, ब्लीडिंग हैवी हो जाती है या स्कैंटी हो जाती है, कम होने लगती है, या आपके चेहरे पर, चिन पर, अपर लिप्स पर, चेस्ट पर, हाथों पर, पैरों पर, बैक पोर्शन पर हेयर ज़्यादा उगने लगते हैं। जो मेल पैटर्न होता है हेयर ग्रोथ का वो होने लगता है, जिसे हर्सुडिज्म कहा जाता है। या फिर आपका फेस ऑयली होने लगा है, चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स, मुहासे ज़्यादा दिखने लगे हैं, या हेयर फॉल की शिकायत हो रही है, मोटापा जल्दी बढ़ता है, कमर के अराउंड जो मोटापा है वो ज़्यादा दिखने लगता है, कम करने की कोशिश भी आप करते हैं वज़न कम करने की तो भी नहीं हो पा रहा है, या आपको माइग्रेन या हेडेक की शिकायत है, एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, या जो मैरिड विमेंस हैं वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो भी ये लक्षण हो सकते हैं पीसीओडी के। इसके कारणों की मैं बात करूं तो जब फीमेल में मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाए, उसका सिक्रीशन बढ़ जाता है, और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनका लेवल कम होने लगता है, उनका सिक्रीशन कम होने लगता है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो एफएसएच और एलएच जो हार्मोन होता है उसमें उनका जो रेशियो है वो बिगड़ जाता है, तो भी पीसीओडी की शिकायत हो सकती है। या इंसुलिन भी एक मेजर फैक्टर माना जाता है। इंसुलिन एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी शुगर को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जब इसकी क्वालिटी में कोई कमी आने लगती है तो भी पीसीओडी की शिकायत होने लगती है, क्योंकि जो फैटी टिश्यूज़ हैं वो डिपॉजिट होने लगते हैं बॉडी में, उस वजह से मोटापा जल्दी बढ़ने लगता है, डायबिटीज़ की शिकायत हो सकती है। या एक कारण माना जाता है आनुवांशिक, या जिसे हम जेनेटिक फैक्टर कहते हैं। अगर आपकी मदर या सिस्टर में ये प्रॉब्लम रही है तो हो सकता है आप में भी ये प्रॉब्लम हो। अब मैं बात करूँगी कि इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, ट्रीटमेंट ऑप्शन में इसके दो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। या तो आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए या फिर आप मेडिसिन का हेल्प लीजिए, लेकिन इसका जो बेस्ट ऑप्शन है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पीसीओडी एक बीमारी से ज़्यादा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आजकल की जो दिनचर्या हो गई है उसमें जो असंतुलन है, उस वजह से ही आप में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और आपको पीसीओडी की शिकायत होती है। तो जितना ज़्यादा आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपको पीसीओडी में रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। मोटापा इसका सबसे मेजर कॉज माना गया है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हर 10 में से एक फीमेल में पीसीओडी की शिकायत हो रही है। वो क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। अक्सर जो लेट नाइट तक जगे रहते हैं, जैसे लैपटॉप पर या ऑफिस वर्क है, या फिर जो फ़ोन पर आप अपना समय व्यतीत करते हैं, उस वजह से आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। या आपका जो ईटिंग हैबिट है, आप जंक फूड ज़्यादा ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड आप ज़्यादा ले रहे हैं, अपनी डाइट में आप कार्ब्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, फैट का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो भी आपको पीसीओडी की शिकायत हो सकती है। साथ ही अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं, एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पा रहा है या आप करते ही नहीं हैं, तो भी आपको मोटापा बढ़ने की शिकायत होती है और वहाँ पर पीसीओडी कॉज हो जाता है। तो इसलिए अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो पीसीओडी में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको एक्सरसाइज करना है। अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी रेगुलर एक्सरसाइज करें तो इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप योगा कीजिए, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं,
कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिए, बस आपको 5 दिन रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हफ्ते में कम से कम 5 दिन आप एक्सरसाइज कीजिए। अगली मैं बात करूँगी ईटिंग हैबिट्स के बारे में। ईटिंग हैबिट्स में सबसे ज़्यादा तो क्या खाने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या ना खाएं, इस ओर ध्यान देना। काफ़ी सारे लोग डाइट चार्ट लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको फॉलो करें, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक डाइट चार्ट को काफ़ी लंबे समय तक फॉलो कर पाएँ। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही बना हुआ खाना खाएं, बाहर का खाना कम खाएं, जंक फूड का यूज़ कम करें, और घर पर भी आप जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन रिच डाइट आप ज़्यादा लें। प्रोटीन्स के लिए आप दालों का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, हरी सब्ज़ी का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रूट्स का या नट्स का, जो आलमंड या अखरोट आता है उसमें प्रोटीन अच्छा मिलता है, आप एग्स का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रोटीन रिच डाइट, जितना अच्छा आप प्रोटीन लेंगे उतना ज़्यादा आप अपने वेट को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही आप कार्ब्स का यूज़ कम करें, अवॉइड करें उसको, फैट्स को अवॉइड कीजिए। अगर आप कॉफ़ी या चाय का सेवन ज़्यादा करते हैं तो उसको भी अवॉइड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें, आप शुगर को जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, क्योंकि शुगर की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है और आपको मोटापा बढ़ता ही रहता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें आप अपना वज़न कम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए शुगर का यूज़ आप कम करें, स्टार्च का यूज़ कम करें, जो भी आप आलू अरबी का यूज़ करते हैं उनको अवॉइड कीजिए। तो अगर इस तरह से आप अपना लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स देखे जाते हैं बजाय मेडिसिन्स के। और अगर इसके साथ आप मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन में तो बर्थ कंट्रोल पिल्स दी जाती हैं जो कुछ दिन का कोर्स होता है, और आप देखते होंगे कि उतना दिन आप मेडिसिन लेते हैं तब तक आपका पीरियड है वो रेगुलर रहता है, और उसे छोड़ने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्योंकि उसका जो अंडरलाइंग कॉज है उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम दोबारा से हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले इसका अंडरलाइंग कॉज आप मैनेज करेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। होम्योपैथी की मैं बात करूं तो होम्योपैथिक सिस्टम एक नेचुरल सिस्टम है। आपका जो शरीर में हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ है उसको ये मैनेज करके रखता है, और आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते, उसको भी ये मेंटेन कर देता है। तो होम्योपैथी में ऐसे कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है किसी भी बीमारी के लिए, हमें केस टेकिंग की ज़रूरत होती है। केस टेकिंग के आधार पर ही हम लक्षणों को देखते हुए बेस्ट पॉसिबल जो मेडिसिन होती है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये एक जनरल अवेयरनेस के लिए है, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे मेडिसिन को डिस्कस करूँगी जिनके हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पीसीओडी के केस में। सबसे पहली जो मेडिसिन इसमें यूज़ की जाती है एपिसमेल। एपिसमेल 30 अगर आप 2 बूंद डायरेक्ट टंग पर लेते हैं सुबह शाम तो इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। साथ ही इसमें 3 मदर टिंक्चर्स हैं, जैसे पल्सटिला मदर टिंक्चर, जोनोशिया मदर टिंक्चर और अस्टिलेगो मदर टिंक्चर। इन तीनों मदर टिंक्चर को अगर आप इक्वल क्वांटिटी में एक बॉटल में रखकर लेते हैं और इसकी 20 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार 1/4 कप पानी के साथ लें, तो इसके आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही इसमें एक अगली मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6x। इसकी अगर आप 4 टैबलेट दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो भी पीसीओडी काफ़ी हद तक मैनेज हो पाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। साथ ही अगर आप मुझसे अपना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिसका डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।